देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये लीडर थे 2014 से पहले। वो कहीं जम्मू को कोई बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है ये सारे मर गए। वीरेंद्र आनंद जी के साथ आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं जनाब, ये मर चुके हैं सारे। इनको कोई नहीं पूछता दिल्ली में, इनकी सुनता कोई नहीं। इन्होंने खुद एलजी को लाया और इनके तमाम जितनी भी लीडरशिप है ये 2-2, 4-4 बार एलजी साहब के साथ जाके रिक्वेस्ट करके आई है कि डेली वेजर का मसला हल कर दो। एलजी साहब ने इनकी सुनी नहीं, तो फिर आप इनको लीडर कैसे मानते हो? आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, वोट कौन देगा इनको? ये 50 पार की बात करते हैं। शायद अफगानिस्तान में इन्होंने पिछले दिनों 200 करोड़ रुपया दिया था। अगर वहां से कोई ईवीएम वोटिंग होके आ जाए तो ये ले जाए तो बात कह सकता हूँ, अदरवाइज जम्मू वाले तो वोट देने से रहे। चाहे मोदी जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, हम लोग काले झंडों से उनका स्वागत करेंगे। इनको वो डर था, इन्होंने उस डर की वजह से 24 तारीख को मोदी जी ने आना था और बिना तैयारी के 23 तारीख रात को इन्होंने ये ऑर्डर किया, 75 पे बढ़ा दिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, शांत करने के लिए कि ये लोग कहीं उस रैली में ना चले जाएं। आज भी बीजेपी पार्टी का कोई नेता जिंदा नहीं है। आज लोग दरबदर हो रहे हैं, चाहे वो आम जनता है, चाहे डेली वेजर है, चाहे रिजर्व कैटेगरी के टीचर बैठे हैं, एनआरएचएम वाले बैठे हैं, आंगनबाड़ी वाले बैठे हैं, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए। एफडब्ल्यू की जो लिस्ट निकली है वो भी धरने में बैठे हैं, जेकेपीएसआई, सब लोग दरबदर हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई लीडर आपको सड़क पे दिखाई दिया? कि पिछली सरकारों के समय को 200-300 रुपया मिलता था, आज भाजपा की सरकार है 9,000 रुपया इनको मिल रहा है, तो फिर भी डेली वेजर्स को परेशानी है, ऐसा भी कुछ लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा। ये सब बकवास खाना है। सिर्फ 1399 लोग थे जिनको बीजेपी ने रेट बराबर किया है। बाकी जो 18,000 साढ़े 18,000 लोग थे वो पहले से ही डेली वेजर रेट लेते थे। कि अब रेगुलाइजेशन के बिना हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। ये लीडर थे 2014 से पहले, जब ये लोगों के लिए सड़कों पे आते थे। आए दिन महीने में 2 या 3 बार जम्मू बंद होता था, बंद की काल होती थी, सड़कों पे टायर जलते थे, रास्ते रोके जाते थे, लोगों की हित की बात की जाती थी। तब लगता था कि बीजेपी पार्टी जिंदा है। इन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, इनके पास मत जाएं, अपने आप को इतना मजबूत करें। ये लोग आपके पास आए, सेंट्रल गवर्नमेंट 8 साल से ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन डेली वेजर को भूल गए। वही सियासत करना चाहते हैं जो पहले 2014 से पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी। ये आज उसी सियासत का एक फुटबॉल इन लोगों ने बना के रख दिया डेली वेजर को, कि कोई इधर से किक मारता है। अब आज आप देखें, जैसे जैसे इलेक्शन की बू आने लगी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां डेली वेजर के इशू पे अब बोलना शुरू हो गई हैं कि डेली बंद मकानों से। पिछले 28 सालों से जम्मू कश्मीर में पीएचई के डेली वेजर्स लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकारें टस से मस नहीं हो रही हैं। अभी भी डेली वेजर्स काम छोड़ हड़ताल पर हैं, 1 महीना हो चुका है। मेरे साथ रवि हंस जी है जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं और एक बड़ा चेहरा डेली वेजर्स का है। रवि हंस जी, सबसे पहले तो बताएं, 31 दिन हो गए हड़ताल करते हुए, क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो टस से मस नहीं हुई, अभी तक क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये हमारे जम्मू की बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर की, कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि आज आप पूरे जम्मू के हालात देख लें। चाहे डेली वेजर की बात करें, आज शाम को 8 बजे हमारी जो स्ट्राइक है 31वें दिन में एंटर हो जाएगी और जिला जो प्रशासन है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसके पास आज भी 28 साल के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डेली वेजर के मसलों को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं है। आज भी सिर्फ समय मांगने की कोशिश की जा रही है और टाल मटोल की नीति जो 94 से लगातार चलती आ रही है वही दोहराई जा रही है। लेकिन अब सीधा स्पष्ट संदेश है प्रशासन के लिए कि अब रेगुलाइजेशन के बिना हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। आज आप रियासी में जो रैली देख रहे हैं, ये इसका कारण है। आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। तो तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारी रैलियां हो चुकी हैं, कल सांबा में होने वाली है। तो ये सारा एक तैयारी है नए एक आंदोलन की, जिससे कि जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जो लगातार चलेगा। वो 10 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है। कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हम लोग बैठ सकते हैं या एयरपोर्ट के ऊपर भी बैठ सकते हैं, कुछ भी होगा। लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना अब कंप्रोमाइज सरकार के साथ नहीं होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से स्पष्ट हमारा संदेश है, अपील है
कि वो हमें इस लाइन पे जाने के लिए मजबूर न करें। हम जम्मू कश्मीर को नहीं चाहते कि यहाँ के कुछ हालात खराब हो, लेकिन नए जम्मू कश्मीर का जो दावा पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है वो कहीं ना कहीं सामने लाया जाएगा कि जो केंद्र को भी गुमराह किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, तो ये चेहरा अब इस प्रशासन का सारा सामने लाया जाएगा। 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या आप बदलाव जो है डेली वेजर्स में देखते हैं? देखिए 2014 तक क्या था कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस थी वो सिर्फ 24 महीने की थी, और 2014 से लेके आज 22 में हमारी पेंडिंग वेजेस जो किसी की 60 महीने की है, किसी की 17 महीने की, किसी की 65 महीने की। एडमिनिस्ट्रेशन में जो अफसरान बैठे हैं वो कहते हैं कि पेंडिंग वेजेस किसी की नहीं है, आपने भी सुना होगा, ऐसा कहते हैं वो। और वो हमसे बात नहीं ना करते, जब हमारे साथ टेबल पे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने केंद्र को लिखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे मेरे अभी भी पेंडिंग वेजेस का जो 638 करोड़ रुपया इन्होंने बजट में रखा हुआ है, सेंटर को भेजा हुआ है कि हमारा 638 करोड़ जो है वो पेंडिंग वेजेस हमने देनी है। तो ये जो अफसर ये ऐसी इस तरीके का बयान देते हैं तो वो गुमराह करने वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो जो एक बयान है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, सुना होगा आपने भी, तो वो एक्चुअल में है ग्राउंड पे मिनिमम वेजेस आपको मिल रहा है? देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो 300 रुपए है ये भी मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू में लागू है, लेकिन हम मिनिमम वेजेस एक्ट मांग रहे हैं एज पर दिल्ली यूटी, जो यूटी बनने के साथ यहाँ लागू होना चाहिए था। अगर इसको यूटी बनाया गया प्रदेश से बदल के, तो मिनिमम वेजेस जो यूटियों में लागू है वो क्यों नहीं दिया गया? अगर यूटी के अंदर, दिल्ली यूटी के अंदर 618 रुपए पर डे दिया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर को अगर आपने यूटी में तब्दील कर दिया, परमानेंट एम्प्लॉइज को आपने सारे बेनिफिट दे दिए, 10-10 हजार रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ गई, चिल्ड्रन अलाउंस मिल गया, एलटीसी मिल गई, तो डेली वेजर की एक कैटेगरी को क्यों इग्नोर किया गया? हम मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी मांग रहे हैं कि वो दिल्ली यूटी की तर्ज पे रेट होना चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई, यहाँ पर बड़े बड़े वादे चुनावों में किए गए, आपके साथ भी कुछ वादे हुए थे, डीडीसी चुनावों तक आपके साथ वादे होते रहे, आपको क्या लगता है सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है डेली वेजर को? देखिए चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही, सबने डेली वेजर का शोषण किया। 2014 में जब एक प्रधानमंत्री जी का चेहरा नरेंद्र मोदी जी का सामने रखा गया, तो एक गुजरात मॉडल को इतनी हवा दी गई, तो जम्मू वालों ने भी सोचा कि गुजरात के अंदर पता नहीं कितना विकास हुआ है कि जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया। तो उस धोखे में आकर के डेली वेजर ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया कि शायद ये पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई है, तो शायद इसके आने से हमारे साथ इंसाफ होगा, हमें हमारा हक मिलेगा। क्योंकि ये डेली वेजर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था, एजिटेशन होती थी, बीजेपी की तमाम लीडरशिप, चाहे उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे जो चीफ मिनिस्टर भी डिप्टी सीएम रहे, चाहे इनके श्याम चौधरी जी थे जो बाद में पीएचई के मिनिस्टर भी रहे, ये तमाम लोग जो है वो डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आया करते थे। और जब इलेक्शन हुआ तो जब प्रधानमंत्री जी की ललकार रैली हुई स्टेडियम के अंदर, जुगल किशोर शर्मा जो आज मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये उस वक्त इनके अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, इन्होंने खुद बोला था स्टेज से, और जितने भी इनके लोग बोले थे सबने डेली वेजर को मुद्दे को बढ़ चढ़ के बोला था कि हमारी सरकार बनने दो, हम सबसे पहले डेली वेजर के मसले का हल करेंगे, 61,000 परिवारों के साथ इंसाफ करेंगे। आज 8 साल से ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन डेली वेजर को भूल गए, वही सियासत करना चाहते हैं जो पहले 2014 से पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी। ये आज उसी सियासत का एक फुटबॉल इन लोगों ने बना के रख दिया डेली वेजर को कि कोई इधर से किक मारता है। अब आज आप देखें जैसे जैसे इलेक्शन की बू आने लगी है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां डेली वेजर के इशू पे अब बोलना शुरू हो गई हैं कि डेली वेजर के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन किया किसी ने नहीं। ये तमाम लोग सत्ता में रहे, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सत्ता में नहीं रही, सबने डेली वेजर को इग्नोर किया है और सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स को ये कहा जाता है कि ये लोग, कुछ ऐसे डेली वेजर्स हैं, ये लोग जो हैं वो कहीं और भी काम करते हैं, फिर जब वेतन लेने की बारी आती है तो दफ्तरों में चले जाते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि मैक्सिमम डेली वेजर्स हैं वो काम पे नहीं जाते हैं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए चले जाते हैं और अलग अलग ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी वजह से जो सही में डेली वेजर जो काम कर रहा है दिन रात, वो भी आज उनकी वजह से दरबदर हो रहा है। देखिए इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आप 60 में, मैं मानता हूँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 60 महीने किसी का वेजेस रोक के रखोगे तो वो अगर कहीं 2 घंटे 4 घंटे काम करके अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाएगा, उनको भूखे मार देगा। जब आप वेजेस ही नहीं देते, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कहीं ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के वेजेस लेते हैं, उसके लिए हमारे ऑफिसर जिम्मेवार हैं। ऑफिसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर कोई गवर्नमेंट के ऊपर इलीगली वर्डन डाला हुआ है, हम उसके साथ कभी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को छंटनी करता है, हम डिपार्टमेंट का पूरा साथ देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ देंगे। जो गलत है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है उसको उसका हक दिया जाए, तभी ये संभव है। ये नालायकी है तो एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर ऐसे लोग किसी ने लगाए हैं जो घर में बैठ के वेजेस लेते हैं, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके अफसरों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे बैकडोर लोगों को लगाया हुआ है। रवियांश जी, ऐसा भी मानना है लोगों का, डेली वेजर्स के जो नेता हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे रियासी में भी एक दो नेता हैं जो कि बीजेपी के दफ्तरों के अंदर भी बैठे होते हैं, छोटे अधिकारियों, छोटे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ। अगर वो बड़े अधिकारी प्रेसिडेंट के साथ बैठे हैं, फिर बंदा कहता है कि ये डेली वेजर्स की बात करने गया था। लेकिन मीटिंगों में जाना, क्या डेली वेजर्स को वोट बैंक बना रहे हैं? डेली वेजर ही जो या परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं कोई? देखिए, मेरा तमाम डेली वेजर से ये अपील है, किसी ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल ना हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं, अगर ऐसा कोई हमारा डेली वेजर साथी करता है या वो किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है या कहीं भी कोई अपने आप को एम्प्लॉयज़ का लीडर कहता है, कुछ लोग थे ऐसे लीडर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका चेहरा उन्होंने डेली वेजर को इस्तेमाल ही इसीलिए किया था कि वो अपना पॉलिटिकल सेटअप बनाना चाहते थे, अपनी इमेज बनाना चाहते थे। लेकिन वो अब उनका पीएचई के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आज डेली वेजर उनको पहचान गया और डेली वेजर ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर हमारा कोई साथी ऐसी गलती करता है तो मेरी उससे मेहरबानी हाथ जोड़ के अपील है, इन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, इनके पास मत जाएं, अपने आप को इतना मजबूत करें, ये लोग आपके पास आए, ये लोग आपके पीछे दौड़े। आप हमें किसी के हाथ जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वोट की पावर है और वोट की पावर का हमने इस्तेमाल करना है, इनको झुकाना है। अब हमारे झुकने का टाइम नहीं है, अब हमारे लड़ने का टाइम है। लड़ेंगे और लड़के अपना हक लेंगे। आखिरी सवाल, कब तक ये हड़ताल आपकी चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी? क्या सरकार आपके पास बात करने जब आ रही है, आप कह रहे हो, तो क्यों आप ये हड़ताल कब तक चलेगी? काम छोड़ हड़ताल है। सीधी बात है, ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार रेगुलाइजेशन नहीं देती। हाँ, इसमें आने वाले दिनों में बदलाव आएंगे, इसमें बदलाव आएंगे। सारे लोगों को जम्मू बुलाया जाएगा, उसके बाद ऐसा कोई प्रोग्राम दिया जाएगा, सीधी आग दिल्ली में जाके जलेगी, सीधी आग दिल्ली वालों की पूंछ में लगेगी। अब जम्मू वाली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। के जो बीजेपी के लीडर्स हैं, क्योंकि केंद्र इस समय यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में बीजेपी है, तो जो जम्मू के लीडर्स हैं वो आपकी बात पहुंचा रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कोई आश्वासन देते रहते हैं, वो उन पर यकीन है आपको? अब जम्मू के बीजेपी के लीडर्स पर आपको कहीं जम्मू को कोई बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है ये सारे मर गए। रविंद्र राणा जी के साथ आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं जनाब, ये मर चुके हैं सारे, इनको कोई नहीं पूछता दिल्ली में, इनकी सुनता कोई नहीं। इन्होंने खुद एलजी को लाया और इनके तमाम जितनी भी लीडरशिप है, ये 2-2, 4-4 बार एलजी साहब के साथ जाके रिक्वेस्ट करके आई है कि डेली वेजर का मसला हल कर दो। एलजी साहब ने इनकी सुनी नहीं, तो फिर आप इनको लीडर कैसे मानते हो? लीडर वो होता है जो वर्कर के हित के लिए लड़े। ये लीडर थे 2014 से पहले, जब ये लोगों के लिए सड़कों पे आते थे। आए दिन महीने में 2 या 3 बार जम्मू बंद होता था, बंद की काल होती थी, सड़कों पे टायर जलते थे, रास्ते रोके जाते थे, लोगों की हित की बात की जाती थी। तब लगता था कि बीजेपी पार्टी जिंदा है। आज भी बीजेपी पार्टी का कोई नेता जिंदा नहीं है। आज लोग दरबदर हो रहे हैं, चाहे वो आम जनता है, चाहे डेली वेजर है, चाहे रिजर्व कैटेगरी के टीचर बैठे हैं, एनआरएचएम वाले बैठे हैं, आंगनबाड़ी वाले बैठे हैं, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए। FAA की जो लिस्ट निकली है वो भी धरने में बैठे हैं, JKPSI, सब लोग दरबदर हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई लीडर आपको सड़क पे दिखाई दिया? इससे साबित होता है कि ये सब मर चुके हैं। ये खाली डेड बॉडी है जम्मू में पड़ी हुई है, इनको भी अगर ले जाएं तो बेहतर होगा। चुनावों से पहले आपका मुद्दा हल नहीं हुआ तो बीजेपी जो 50 पार की बात कर रही है वो होगा, आपको लगता है? अगर 5 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनको रैलियां करना मुश्किल होगा। आप ये देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो, जितना भी हमारा यूथ है जम्मू का, जो 45-50 के नीचे है, तो वो सारा बर्बाद हो चुका है। आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। वोट कौन देगा इनको? ये 50 पार की बात करते हैं। शायद अफगानिस्तान में इन्होंने पिछले दिनों 200 करोड़ रुपया दिया था। अगर वहां से कोई EVM वोटिंग होके आ जाए तो ये